यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्किल सेंटर में। आज का दिन खास है, अहम है। खास इसलिए है कि आज यहाँ पर टोक्यो वुमेन मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान की प्रोफेसर टोमाको यहाँ आज आने वाली है। उनके आने का यही मकसद है, वो यहाँ देखना चाहती हैं कि हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले 50 सालों से जो काम कर रहा है, किस तरह से वो काम करते हैं, कौन कौन से यहाँ कोर्सेज चलते हैं और स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशन क्या है। और साथ में उनकी अगुवाई करेंगे हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब, और उनके साथ मौजूद होंगी डॉक्टर प्रोफेसर मंजू चुगानी। सेंटर के तमाम जो टीचर्स हैं वो मौजूद होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये दौरा उनका सेंटर का कैसा रहा। और आप देख सकते हैं टोक्यो वुमेन मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान की प्रोफेसर टोमाको जो है सेंटर आ चुकी हैं, और साथ में हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब और डॉक्टर प्रोफेसर मंजू चुगानी मैम, और जो टीचर्स हैं रुखसार जो यहाँ की इंचार्ज है वो मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि उनकी अगुवाई टीम कर रही है, उनको बता रही है कि जो कोर्सेज़ यहाँ चल रहे हैं वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। बच्चों से, वो स्टूडेंट्स से बात भी कर रही हैं और देख भी रही हैं, और तमाम चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। तो वो बहुत मुतासिर हुई इस काम से कि वाकई हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले 50 सालों से ये काम कर रहा है। ये जाहिर होता है कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी फेमस है, और वो लोग भी यहाँ के कामों को जो है सराहते हैं। और यही वजह है कि आज टोक्यो वुमेन मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान की प्रोफेसर टोमाको जो है वो यहाँ आज विजिट कर रही हैं। तमाम छात्रों से वो मिली और बात भी करी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको उर्दू आती थी और वो गुफ्तगू कर रही थी और पूछ रही थी और बड़ी मुतासिर हुई। और उन्होंने बताया कि वाकई ये सेंटर जो काम कर रहा है 50 साल से, ये बहुत बड़ी बात है। और शौकत मुफ्ती साहब ने इस सेंटर के तमाम कोर्सेज के बाद तमाम डिटेल दी है। और अब जो शौकत मुफ्ती साहब हैं वो हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी की जो जर्नी है वो, और इस सोसाइटी को जो हमदर्द फैमिली चला रही है, कौन कौन लोग हैं, वो पूरा ब्यौरा देंगे। और इस दौरान प्रोफेसर टोमाको ने कहा कि आने वाले वक्त में हम हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर स्किल बेसिस प्रोग्राम यहाँ शुरू कराएंगे। आप सभी लोगों का खुश आमदीद। और मैं इस पर जो है हमारा स्किल सेंटर है जिसको हमदर्द लर्निंग एंड स्किल सेंटर कहते हैं, जो कि जो पुअर एंड नीडी जो बैकग्राउंड जिनकी होती है तो उनको हम यहाँ पे बाकायदा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। ये हकीम अब्दुल हमीद साहब, ही वॉज द ओनर ऑफ दिस हमदर्द, और उन्होंने शुरू किया 1972 में। इसका पहले नाम था बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जो रिसेंटली बदल के हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी हो गया है। उसके बाद जो है उनके बड़े साहबजादे हम्माद अहमद साहब हैं, वो इसके अब प्रेसिडेंट हैं, और साजिद अहमद साहब जो हैं वो इसके सेक्रेटरी हैं, और हामिद अहमद साहब हैं वो हमदर्द फूड्स इंडिया के CEO हैं। ही वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ दिस NGO। यूनिवर्सिटी हम लोग काम कर रहे थे, आसिफ अली रोड की हमदर्द की एक बिल्डिंग है, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद चूँकि काम बढ़ा, बहुत सी चीज़ें बढ़ी, तो स्पेस भी हमें चाहिए था। तो ये वो हमने NGO का सारा ऑफिस और सारी क्लास वगैरह वो करके शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। अभी हमने रिसेंटली मेगा जॉब फेयर, यूनिटी जॉब फेयर, हमने यूनिटी मीन्स एकता, यूनिटी जॉब फेयर हमने मुंबई में किया। वो था डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट था कुर्ला में। अब 18वां जॉब फेयर हम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जैसे जो हम चला रहे हैं वो जैसे बेसिक स्टिचिंग कोर्स, एडवांस ड्रेस मेकिंग कोर्स, बेसिक कंप्यूटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, and one of the old stenography in English, stenography, and video making and editing. These are the graphic design, digital marketing, beautician course going to be start. बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं इसका भी ब्यूटिशियन सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ उर्दू एंड mass communication training he is giving
so many job oriented courses हम poor and needy बच्चों के लिए। इनका नाम टोमोको है और ये सबसे अच्छी बात है कि उर्दू बोलती हैं। ये एक वुमेंस यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और जो हमारा ये स्किल सेंटर है ये भी जो हकीम साहब का जो ड्रीम था वही हम साकार कर रहे हैं कि वो किस तरह से गर्ल्स को एम्पावर करते थे। तो ये ऑलरेडी उसी यूनिवर्सिटी में काम करती हैं जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट होता है, जहाँ उनको पढ़ाया जाता है, रिसर्च होती है जहाँ पे उनके साथ, और बहुत सारा सोशल वर्क भी करती है। और एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जायका जो इंडिया में काम करती है और उसमें भी इसी तरह के काम किए जाते हैं। बहुत अच्छा लगा है, मैंने बहुत हैरान हो गए थे, मुझे पता नहीं था ना कि ये इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, मुझे पता नहीं था। बहुत हैरान हो गए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो मदद करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं ना वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी तो इंशाल्लाह कोई काम साथ काम करें।